हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अक्षत दादीच और आज मैं आपको एंगल्स के टाइप्स पढ़ाऊंगा। तो अभी हम पहले के दो टाइप से शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला टाइप है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल की डेफिनेशन है एन एंगल विच इज़ लेसर देन 90 डिग्री, यानी कि कोई भी एक ऐसा एंगल जो कि 90 डिग्री से छोटा हो। ये देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है लेसर देन 90 डिग्री। तो जो एंगल 90 डिग्री से छोटा हो वो क्या कहलाएगा, हमारा एक्यूट एंगल। फॉर एग्जांपल हमने ये लिया एक एंगल, आप अभी इसको इग्नोर कर दीजिए, आप केवल ये देखिए। तो आपको इसमें क्या दिख रहा है कि 90 डिग्री से छोटा है या बड़ा है। तो आपको दिख रहा होगा कि ये छोटा है, क्योंकि 90 डिग्री मैंने आपको बताया है कि ये एल की शेप में जो होता है ये 90 डिग्री का होता है। तो एल मैंने यहाँ पे बनाया तो ये 90 डिग्री का हो गया। अब देखिए ये तो एल से यहाँ पे जा रहा है, छोटा है, ये 90 डिग्री से छोटा एंगल है। तो ये छोटा है 90 डिग्री से, इसलिए ये हो गया एक्यूट एंगल, क्योंकि एक्यूट एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है, लेसर देन 90 डिग्री। अब हम आते हैं हमारे अगले टाइप पे, जिसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल की डेफिनेशन होती है एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेसर देन 180 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल। अब जैसे मान लीजिए कोई एंगल है वो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो। 90 डिग्री आपको पता ही है कि ये राइट एंगल होता है एल, और ये है 180 डिग्री का एंगल। इसमें दोनों रेस एक दूसरे के आगे पीछे होती है, ये यहाँ पे जाएगी और ये इसके पीछे से यहाँ से निकल जाएगी। तो ये है हमारा 180 डिग्री का एंगल। अब मैंने बोला है कि वो मतलब जो एंगल होता है वो 90 डिग्री से बड़ा होता है, 180 डिग्री से छोटा होता है। तो ये है हमारा 180 डिग्री का एंगल और ये है हमारा 90 डिग्री का एंगल। अब मैंने आपको क्या बताया कि 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। अब देखिए ये है हमारा 180। तो अगर मैं यहाँ से एक रे बना दूँ और इस एंगल को मैं क्या कहूँगा, मैं इस एंगल को क्या कहूँगा, इस एंगल को मैं कहूँगा एक्यूट एंगल, क्योंकि ये 90 डिग्री है और इससे छोटा एंगल क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल। और मुझे अभी ऑब्ट्यूज एंगल इसमें मार्क करना है, तो इसमें मैंने बताया था कि वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ग्रेटर देन 90 डिग्री, और यहाँ पे देखिए ये ग्रेटर देन 90 डिग्री मैंने एंगल बना दिया, बना दूंगा। और इसकी एक और प्रॉपर्टी है कि ये 180 डिग्री से लेसर देन होना चाहिए, लेसर देन 180 डिग्री। तो देखिए ये मैंने यहाँ पे मान लीजिए इधर एक एंगल बनाया 180, ये जो है इसके मैंने छोटा बनाया और इस एंगल से बड़ा बनाया, 90 डिग्री से बड़ा बनाया, 180 डिग्री से छोटा बनाया। तो ये जो हमारा एंगल है, ये एंगल हमारा कहलाएगा क्या, ऑब्ट्यूज एंगल। तो अब हम आते हैं हमारे एक्यूट ऑब्ट्यूज के तीसरे पार्ट पर, मतलब टाइप्स ऑफ एंगल्स के तीसरे टाइप पर। एक्यूट ऑब्ट्यूज हमने पढ़ लिया है। एक्यूट का मतलब लेसर देन 90 डिग्री और ऑब्ट्यूज का मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेसर देन 180 डिग्री। तो हमारा आता है अब थर्ड एंगल, जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल की डेफिनेशन होती है एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेसर देन 360 डिग्री। अब इसकी डेफिनेशन का मैं मतलब बताता हूँ। एक ऐसा एंगल, कोई सा भी एंगल जो कि 180 डिग्री में आपको बता ही दिया, स्ट्रेट लाइन होती है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री से वो एंगल होना चाहिए बड़ा, यानी कि 180 डिग्री से एंगल बड़ा होना चाहिए, और 360 डिग्री के एंगल यानी कि पूरा कंप्लीट जो एंगल होता है उससे छोटा होना चाहिए। रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन 180 होना चाहिए और लेसर देन 360 होना चाहिए। तो मान लीजिए ये है हमारा 180 डिग्री का एंगल। अब ये बोल रहा है कि भाई हमको तो 180 से बड़ा चाहिए, तो 180 से बड़ा हमने मान लो कर दिया है
180 से बड़ा कर दिया हमने ये एंगल, ठीक है। ये तो हो गया 180 और इसके भी पार मैंने कर दिया 180 डिग्री से भी बड़ा एंगल बना दिया। तो ये एंगल हमारा क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स एंगल। और कंप्लीट रिवॉल्यूशन मतलब कंप्लीट एंगल क्या होता है, ये एंगल, ये देख रहे हैं आप, ये कंप्लीट एंगल को शो करता है। यानी कि जब दोनों ही रेस एक ही जगह से निकल रही हो और उन दोनों के बीच में इतना डिफरेंस हो, इतने, यहाँ पे तो कोई डिफरेंस है ही नहीं, तो ऑफ कोर्स डिफरेंस तो यहाँ पे ही होगा। तो जब दोनों लाइन एक ही जगह और डिफरेंस पूरा एक सर्कल जितना हो, एक पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है और सर्कल जितना डिफरेंस हो, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, 360 डिग्री एंगल। यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ 360 डिग्री। और ये हमारा क्या हुआ एंगल, रिफ्लेक्स। और यहाँ ये 360 से छोटा होना चाहिए, यानी कि ये 360 है ना हमारा, ये 360 है और हमें चाहिए 360 से छोटा, यानी कि ये हमारा क्या होगा, इसको इग्नोर कर दीजिए, ये एंगल को, केवल ये एंगल देखिए आप, ये। अब जैसे बहुत लोग क्या करते हैं कि ऐसा एक एंगल दिया हुआ है आपको, मान लीजिए, तो उसमें अगर यहाँ पे मार्क लगा हुआ है, ऐसे लगा हुआ है, तब तो वो क्या हो गया हमारा रिफ्लेक्स, कि 180 डिग्री से बड़ा हो गया हमारा एंगल। और बहुत लोग ये समझ लेते हैं, मेजर करने में ऐसे कर लेते हैं कि वो इन दोनों इन दोनों के बीच की ये और ये यहाँ से मेजर कर लेते हैं बहुत लोग। तो रिफ्लेक्स एंगल को हमें यहाँ से मेजर नहीं करना है, ये हमको नहीं करना। अगर कोई रिफ्लेक्स एंगल में ऐसे दिया हुआ हो, ये दिया हुआ हो किसी भी एंगल में, तो समझ लेना कि ये रिफ्लेक्स एंगल है। और इसको मेजर करने का एक अलग ही तरीका होता है। वैसे तो 360 डिग्री का एक अलग से प्रोटेक्टर आता है दुकान में, आप चाहे तो ले सकते हैं, पर सिंपल प्रोटेक्टर से भी आप रिफ्लेक्स एंगल को मेजर कर सकते हैं। उसकी ट्रिक मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो अब हम आते हैं हमारे फोर्थ एंगल पे, जो कि कहलाता है हमारा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल की डेफिनेशन होती है, थोड़ा मैं नीचे लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने इसके डायग्राम्स बना दिए। एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, बस इतनी सी डेफिनेशन है। कोई सा बस, अब अगर आपको कहे कि कोई स्ट्रेट एंगल बना हुआ, तो बस एक सीधी लाइन खींच के और बीच में ये कर देना, तो बस यही होता है स्ट्रेट एंगल। 180 डिग्री का एंगल होता है स्ट्रेट एंगल, यानी कि स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ना 180 से छोटा ना 180 से बड़ा, फिक्स 180 डिग्री। तो हो गए हमारे यहाँ के 4 टाइप्स। राइट एंगल आपको पता ही है, एल की शेप वाला 90 डिग्री का। कंप्लीट एंगल आपको पता ही है, 360 डिग्री वाला। तो अब हम इस सेशन को एंड करते हैं गाइस, और एक